जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। और ये टॉपिक है सी प्लस प्लस का, जो चैप्टर 6 में इसे पढ़ना है। ठीक है, चलिए जानते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। और पहली बार इस मेरे वीडियो में आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि चैप्टर 6 में हमें क्या पढ़ना है। इनहेरिटेंस जो मैंने इस बोर्ड में इस व्हाइट बोर्ड में मैंने लिख दिया है, इसके बारे में जानेंगे। इनहेरिटेंस क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इनहेरिटेंस का मतलब ही क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, या तो फिर इसे हिंदी मायने में हम इसे समझेंगे तो विरासत आने कहने का मतलब कि हमें कोई भी चीज़ विरासत में मिली हो, या तो फिर हमें किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के थ्रू हमें वो गुण मिला हो। ठीक हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस के बारे में हम यही जानेंगे कि इस टॉपिक में, ये टॉपिक सी प्लस प्लस लैंग्वेज का है जो चैप्टर 6 में इसे पढ़ना है। ठीक है, इनहेरिटेंस एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में हम चलिए जानते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से जो अभी हम अपने कंप्यूटर में जितनी भी सारी वर्किंग करते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, इनहेरिटेंस कहने का मतलब यह हुआ कि अगर यदि आप एग्जाम्पल में एक ले लेते हैं, एग्जाम्पल में, तो इनहेरिटेंस अभी आज के दौर में इनहेरिटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि पहले का मॉडल, जैसे पहले के जो लैपटॉप या पहले का जो भी सेलफोन या स्मार्टफोन बनते थे उसका मॉडल, और आज का जो अभी जो प्रेजेंट में जितने सारे नए नए डिजिटल कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर सेलफोन, स्मार्टफोन आ रहे हैं, तो पहले का जो बना हुआ चीज़ और अभी का जो चीज़ बन रहा है उसमें बहुत ही अंतर हो रहा है। अंतर ये है कि पहले जो मतलब चीज़ें बनती थी उससे उसी का जो गुण लेकर, उसी का पार्ट या उसी का कुछ प्रॉपर्टीज लेकर आज हम नए नए चीज़ों का आविष्कार या डेवलपमेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, या फिर सैमसंग का फ़ोन है। ठीक है, सैमसंग का पहले टच का फ़ोन कीपैड आता था, और आज वही सैमसंग का फ़ोन अभी क्या चीज़ में आ रहा है, मतलब डिस्प्ले यानी कि टच में आ रहा है। ठीक है, तो उसमें इनहेरिटेंस क्या किया गया ऑपरेटिंग कहने का मतलब यह हुआ कि पहले के जो जितने सारे डिजिटल कंप्यूटर या फिर सेलफोन बनते थे या तो फिर स्मार्टफोन बनते थे, तो उसमें टच कीपैड होता था। बट इसमें आज का इस दौर में क्या हो रहा है कि इसमें टच स्क्रीन आ गया है। तो बदलाव यही हुआ है कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम इस ऑपरेटिंग सिस्टम से थोड़ा बेहतर है, यानी कि कुछ नया है इसमें। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का मतलब यही होता है कि गुण का परिवर्तन होना, यानी कि जो पहले का गुण है वो गुण थोड़ा चेंजिंग हो जाना, वही गुण का दूसरे गुण में जाना, लेकिन थोड़ा अलग चेंजिंग हो जाना। ठीक है, यही इनहेरिटेंस का मतलब ही होता है। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक में जानेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस के इसमें यह इस डिफिनेशन में यह बोल रहा है कि इनहेरिटेंस द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज इन अनदर क्लास इज नोन एज इनहेरिटेंस। यहाँ पे इनहेरिटेंस में ये बता रहा है कि क्लास का इसमें एक क्या लिया है, क्लास एक इसमें इनहेरिटेंस है, जो मतलब कि यहाँ पे एक क्लास का एक एग्जाम्पल लिया है कि एक क्लास दूसरे क्लास से इनहेरिटेंस होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि इनहेरिटेंस क्लास का जो भी प्रॉपर्टीज है, जितने सारे उसका प्रॉपर्टीज है, एक क्लास से दूसरे क्लास में जाता है। तो क्लास में यहाँ पे हम ग्रुप का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कि ग्रुप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि पेरेंट्स, यहाँ पे पेरेंट्स क्लास हो जाएगा और बच्चे भी क्लास हैं। तो बच्चे छोटे क्लास, कहने का मतलब यह हुआ कि बच्चे एक छोटा ग्रुप का है और पेरेंट्स बड़े ग्रुप का। तो पेरेंट्स का जितने सारे गुण होते हैं अपने बच्चे को क्या करते हैं, पेरेंट्स का गुण अपने बच्चे प्राप्त करते हैं, यानी कि अब पेरेंट्स अपना गुण, अपना संस्कार, अपना संस्कार व्यवहार बच्चों को सिखाता है। तो इससे क्या होता है कि इसका गुण उसमें चला जाता है, यानी कि इनहेरिटेंस हो जाता है। एग्जाम्पल पे तौर पे ले लीजिए कि एक गुरु का प्रॉपर्टीज एक
शिष्य यानी कि एक स्टूडेंट में जाता है, यानी कि एक टीचर का कैरेक्टर, एक टीचर का प्रॉपर्टीज, एक टीचर का गुण एक स्टूडेंट में चला जाता है, तो क्या होता है, इनहेरिटेंस हो जाता है। समझे, ये कहने का मतलब यही हुआ कि एक टीचर का गुण एक स्टूडेंट में चला जाता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस कहेंगे। तो सिंपल से भाषा में ये जानिए कि इनहेरिटेंस यहाँ पे यही बोल रहा है कि एक क्लास यानी कि द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास, एक क्लास का जो कैपेबिलिटी है, उसका क्षमता है टू इनहेरिट द इन प्रॉपर्टीज इन अनदर क्लास, एक क्लास का जितने सारे इनहेरिटेंस है वो दूसरे क्लास में चला जाता है। किसका, यानी कि जो इनहेरिटेंस, जिससे इनहेरिटेंस होता है, जो इनहेरिटेंस करता है यानी कि अपना गुण दूसरे को देता है, ठीक है, क्लास। तो इनहेरिटेंट प्रॉपर्टीज अनदर क्लास नॉन एज क्या बोलते हैं इसको, इनहेरिटेंस। यहाँ पे यह जानिए कि इनहेरिटेंस वर्क विथ हेल्प ऑफ टू क्लास, यानी कि हेरिटेंस दो क्लास से वर्किंग करता है। ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि इनहेरिटेंस में दो चीज़ों की जरूरत है। पहला व्यक्ति जो इनहेरिटेंस करेगा, यानी कि जो इनहेरिटेंस करेगा, और जो हेरिटेंस मतलब उसका गुण प्राप्त करेगा, ठीक है। ये कहने का मतलब यह हुआ कि अगर यदि सपोज दैट कोई एक टीचर है, ठीक है, वो अपने नॉलेज, अपना गुण, अपना प्रॉपर्टीज नॉलेज दूसरे को बता रहा है, ठीक है, स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स वहाँ से क्या करता है, गेन करता है नॉलेज को, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर हुआ क्लास, ठीक है, और बच्चे भी क्या हो गया, क्लास। तो ये इसमें ये भी डिटेल से जानेंगे कि जो इनहेरिटेंट करता है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, और जो इनहेरिट होता है, कहने का मतलब यह हुआ कि जो हेरिटेंस करता है और जो हेरिटेट हो जाता है, ठीक है, होता है, तो उसको क्या कहेंगे, चलिए जानते हैं। ये इनहेरिटेंस दो बेस पर काम वर्किंग करता है, दो बेस पर, यानी कि दो आधार पर वर्किंग करता है। कौन, इनहेरिटेंस, ये तो समझ में आ गया। बेस क्लास, सबसे पहले जानते हैं कि बेस क्लास क्या होता है, ठीक है। देखिए, इनहेरिटेंस दो क्लास के हेल्प से वर्किंग करता है। तो यहाँ पे बेस क्लास पहला होता है और दूसरा ड्राइव्ड क्लास, ठीक है। तो बेस क्लास यहाँ पर एग्जांपल पे मान लीजिए कि एक टीचर अपना नॉलेज, अपना टीचिंग का अपना ज्ञान, अपना नॉलेज स्टूडेंट्स को दे रहा है, उसको पढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ड्राइव्ड क्लास हो जाएगा और बेस क्लास यहाँ पे टीचर हो जाएगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए कि हम क्या बता रहे हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन में आप समझिए कि बेस क्लास यहाँ पे टीचर हो जाएगा और स्टूडेंट यहाँ पे ड्राइव्ड क्लास हो जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जो इनहेरिटेट करेगा, यानी जो इनहेरिटेंस करेगा, ठीक है, वो बेस क्लास में आ जाएगा, और जो इनहेरिट हो जाएगा उसके गुण से, यानी कि प्राप्त करेगा, ठीक है, तो उसको हम ड्राइव्ड क्लास कहेंगे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। तो चलिए इस डिफिनेशन के माध्यम से इसमें क्या बोल रहा है जानते हैं, ठीक है। बेस क्लास में इसमें यह बोल रहा है कि द क्लास दैट सेंड द प्रॉपर्टीज इन अनदर क्लास इज नॉन एज बेस क्लास। बेस क्लास वैसा क्लास है जो अपना गुण को, अपना गुण, कैरेक्टर, अपना चीज़ों को दूसरी, यानी कि दूसरी क्लास को सेंड करता है, अपना प्रॉपर्टी सेंड करता है, तो वो बेस क्लास कहलाता है, ठीक है। और जो क्लास दूसरे क्लास से इनहेरिट होता है, दूसरे ग्रुप से इनहेरिट होता है, नॉलेज को गेन करता है, उस गुण को अपने अंदर लेता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड क्लास कहेंगे, ठीक है। तो ड्राइव्ड क्लास में यहाँ से इस डेफिनेशन से जानिए, इसमें यह बोल रहा है कि द क्लास दैट रिसीव दैट प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास इज नॉन एज ड्राइव्ड क्लास, ठीक है। यानी कि वैसा क्लास जो अपना गुण किसी दूसरे से सीखता है। कहने का मतलब है कि वो किसी भी नॉलेज या गुण किसी दूसरे क्लास या दूसरे ग्रुप से ही सीखता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ड्राइव्ड क्लास कहेंगे, ठीक है। ये तो इस माध्यम से जान गए, ये यार ये कंप्लीट हो गया। इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये यही इनहेरिटेंस बोल रहा है, ये तो समझ में आ गया होगा कि एक इसमें से सबसे पहले ये जान लीजिए कि द बेस क्लास इज आल्सो नॉन एज सुपर क्लास, यानी कि बेस क्लास को भी हम कई नामों से भी जानेंगे, ठीक है। बेस क्लास को हम कई नामों से भी जानेंगे, यानी कि बेस क्लास वह क्लास जो अपना गुण दूसरे को इनहेरिट करता है, ठीक है, तो उसको हम कई नाम से भी जानेंगे। उसको हम बेस क्लास के भी नाम से जानेंगे, बेस क्लास,
और सुपर क्लास, सुपर क्लास भी कहेंगे इसको, और पेरेंट्स, ठीक है। इसको फिर हम नॉर्मल क्लास भी हम कहेंगे बेस क्लास को, ठीक है। उसके बाद फिर ड्राइव क्लास को भी हम और भी नाम से भी जानेंगे, जिसको कहेंगे यहाँ पे सब क्लास एंड चाइल्ड क्लास, ठीक है। चाइल्ड क्लास क्यों कहेंगे, कहने के सपोज दैट एक एग्जांपल लीजिए कि अब बच्चे अपने माता पिता से कुछ सीखते हैं, माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं, अच्छा ज्ञान, अच्छा व्यवहार, अच्छा संस्कार सिखाते हैं, तो उसको, तो यहाँ पे माता पिता क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल के तौर पर बेस क्लास, और बच्चे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो जाएंगे सब क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास, ठीक है। ये तो समझ में आ गया बेस क्लास एंड ड्राइव क्लास। चलिए इसके नेक्स्ट में जानेंगे, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। चलिए जानते हैं इसके आगे इनहेरिटेंस का टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, टाइप्स के कितने प्रकार होते हैं। इनहेरिटेंस का भी डिफिनेशन मैंने जाना, और उसका जो दो क्लास से उसका वर्किंग होता है, एक बेस क्लास और दूसरा ड्राइव क्लास, ठीक है। तो इसमें टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में जानेंगे कि कितने होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, देयर आर 5 टाइप्स, इनहेरिटेंस का 5 प्रकार होता है। पहला कौन प्रकार क्या है, पहला है सिंगल इनहेरिटेंस, पहला है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा है पहला हो गया, दूसरा में बोल रहा है कि दूसरा में कि मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी कि मल्टीपल, ठीक है। इसमें मल्टीपल होगा, पहला सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा मल्टीपल इनहेरिटेंस, और तीसरा में बोलेंगे तीसरे में हो जाएगा यहाँ पे, तीसरा में हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और चौथा हो जाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और पांचवा हो जाएगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये पांचों जितने भी टाइप्स के हैं, 5 जो टाइप्स हैं, देयर आर 5 टाइप्स इनहेरिटेंस, ठीक है। तो पहला सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा मल्टीपल इनहेरिटेंस, और तीसरा हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और चौथा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और पांचवा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इन पांचों प्रकार का, पांचों टाइप्स का डिफिनेशन जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल और हायरार्किकल और मल्टी लेवल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये पांचों का हम डिफिनेशन जानेंगे, और ये पांचों क्या होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। आज इस वीडियो में इसी तक, यहीं तक बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है देयर आर 5 टाइप्स, यानी कि इनहेरिटेंस। ये पांचों टाइप्स का मैं डिफिनेशन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, और इस वीडियो में आज तक यहीं तक रहेगा, ठीक है। और लास्ट में एक बार यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को समझिए और पढ़िए। जब तक नहीं समझिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है, और बाद में फिर भूल जाइएगा। समझ जाइएगा तो बाद में भूलने की चांस ही नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए इसे समझिए, और इस वीडियो में आज तक, इस वीडियो में यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में इस पांचों टाइप्स का मैं डिफिनेशन और डिफिनेशन के साथ एग्जाम्पल के साथ जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।